सा पीछे लोग खड़े हैं अब और आगे भी खड़े हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सब एक साथ, सबको बात सुनना है, सबको देखना है। थोड़ा आगे जितने लोग खड़े हैं सब आप लोग बैठ जाएं ताकि पीछे वाले लोग भी थोड़ा चीजों को देख पाए, उनको दिक्कत ना हो। और पत्रकार मित्र लोग, थोड़ा आप लोग एक जगह आ जाइए। पूरा फैल गए हैं कि पीछे वाला को और भी दिक्कत हो रहा है। बल्कि आप लोग डी में आ जाइए, इधर थोड़ा आगे अंदर आ जाइए तो ज्यादा ठीक हो जाएगा पीछे वालों के लिए। सबसे पहले तो आज इस गोड्डा जिले के मेला मैदान में आए हुए जिले के विभिन्न गांव, पंचायत, प्रखंडों से हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, मजदूर भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का आज इस खतियानी जोहार यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए और इसको आशीर्वाद देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर यहां आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से आपको खतियानी जोहार करता हूं। और आबोरन गो बाबा मिश्रा माजी हड़ाम गुड़ित नायके को आपे कहो आलिंग सेन खो नडी सरहा गुण मनाओ जोहार। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे गठबंधन दल के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के सभी क्रांतिकारी साथीगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कई जिलों से होते हुए आज आपके जिले में भी हम पहुंचे। सबसे पहले इस खतियानी जोहार यात्रा का प्रारंभ गढ़वा जिले से हुआ, पलामू प्रमंडल से हुआ। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, गुमला, लोहरदगा होते हुए आज आपके इस गोड्डा जिले की ओर हम आए हैं। और अपार समर्थन इस खतियानी जोहार को मिला। और ऐसे लोग इस जोहार यात्रा पर शामिल हुए, ऐसा जनसैलाब मैंने अपने राजनीतिक काल में पहले कभी नहीं देखा था। काफी मीटिंगें की, काफी हम लोगों ने जुलूस रैलियां की, लेकिन इस खतियानी जोहार को जो सम्मान मिला, ये भी एक अलग इतिहास बनता जा रहा है। और अब आप पूछेंगे ये खतियानी जोहार का मतलब क्या हुआ भाई? आज सरकार में बैठे लोगों ने खतियानी जोहार का आह्वान क्यों किया?
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि जो झारखंड का जो जन्म हुआ है, ये जन्म बहुत मशक्कत, कई आंदोलन, कई संघर्ष के बाद और अनगिनत लोगों के शहादत के बाद इस राज का वजूद अलग राज बना। इस राज को अलग करने में ना जाने कितने लोग मारे गए, ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने नौजवान अनाथ हो गया, कितने लोगों का खून इस धरती पर टपका, कह नहीं सकते। उसके बाद एक लंबा 40 साल 35 साल के संघर्ष के बाद ये राज हम लोगों को मिला। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और 2000 ईस्वी में यह राज हमें मिला। और इसलिए अपने आप में ये राज चारों तरफ अनेकों वीर गाथाएं, अनेकों वीर सपूतों ने जन्म लिया। इसलिए इस राज को वीरों का धरती भी हम कहते हैं। चाहे पलामू परमंडल का नीलांबर पीतांबर हो, चाहे दक्षिणी छोटानागपुर का वीर बुद्धू भगत हो, तेलंगा खड़िया हो, शेख भिखारी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, संथाल परगाना में बाबा तिलका मांझी हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, फूलो झानो हो, अनेकों ऐसे लोगों का आप नाम सुनते होंगे। हर कोने में और उनके संघर्ष को हमारे झारखंड सपूतों ने कभी ना भूला, ना भूलने दिया। उसके बाद का दौर आया, चाहे वो शहीद निर्मल महतो हो, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, अनेक ऐसे लोगों ने अपनी शहादतें दी। इस राज के मूलवासी, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध अपने को कुर्बान कर दिया। इसीलिए ये राज वीरों का भी राज। लेकिन राज अलग हुए 20 साल से अधिक होने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य इस राज के साथ रहा कि जिस राज के अंदर जिन लोगों ने यहां के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक के ऊपर शोषण, दमन, अत्याचार किया, उन्हीं लोगों को राज अलग करने के बाद सत्ता का सुख भोगने का आनंद मिला, राज को दिशा देने का आनंद मौका मिला। जिसको जो राज अलग करने का घोर विरोधी लोग था, वही लोग सत्ता में जाकर के बैठ गया। और 20 सालों में इन लोगों ने इस राज को पूरी तरीके से दीमक के तरह खोखला कर दिया। यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी, यहां का दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, बेचारा सीधा साधा भोला भाला लोग राजनीतिक चक्रव्यूह को समझ नहीं पाता था और इनके बहकाव में आकर के इनको बार बार सत्ता सौंप देता था।
जो यहां के आदिवासियों के ऊपर, जो इस राज्य के दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जो शोषण और दमन होता रहा था, इसी का विरुद्ध में यहां पर आंदोलन हुआ। इस राज्य का अलग पहचान बनी थी। हमारे पूर्वजों ने सोचा, हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज्य अलग हो जाएगा, राज्य का विकास हो जाएगा, यहां का गरीब किसान मजदूरों को उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है साथियों कि गरीब को कभी भी कोई भी ला करके उसका हक अधिकार नहीं दिया है। आज के इतिहास में कभी भी जब तक गरीब संघर्ष नहीं करता तो उसका पेट भी नहीं पलता है। 20 साल का एक भयावह मंजर, जहां पर किसान मजदूर आम नागरिक से लेकर के सरकारी कर्मचारियों तक शोषण का जो दौर चला था, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो पारा शिक्षकों का आंदोलन हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन हो, चाहे हमारे ग्रामीण किसानों की भूखमरी की बद से बदतर स्थिति हो। विगत डबल इंजन की सरकार में हमारे विपक्षियों की जब सरकार थी, जब सामान्य जीवन चलता था, उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके भूख से मर गया। अनेकों लोग मर गए, लेकिन इनके आंख में एक बूंद आंसू नहीं आया। अनेकों पारा शिक्षक को आंदोलन के दौरान में पुलिस की लाठियां खा खा के शहीद होना पड़ा, सरकार की आंख में एक आंसू नहीं टपका। आंगनबाड़ी महिलाओं को दे लाठी मार मार करके इन लोगों ने ठीक कर दिया और पूरे दमनकारी शासन के रूप में इस राज्य को स्थापित कर दिया। लेकिन झारखंड तो वीरों का राज रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। यहां के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसे आग और चिंगारी धधकते रहते हैं, जहां ऐसे शोषण और विरोध के खिलाफ हमेशा लोगों ने आवाज उठाई है। और आज उसी के क्रम में 20 साल के बाद जब हम लोगों ने भी देखा अब इस राज्य को इन बेईमानों के हाथ से छुड़ाना पड़ेगा, तब हम लोगों ने एक मजबूत रणनीति बनाकर 2019 में आप लोग के बीच में इस शोषण और दमन के विरुद्ध इस सत्ता को बेदखल करने का आह्वान किया और इसको आखिरकार 2019 में हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया, आप लोगों के आशीर्वाद से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज ये सत्ता से बाहर है और 20 साल तक ये लोग 20 साल तक मदहोश हो चुके थे, इतने मखमल के गद्दों में आराम किया करते थे कि अब जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो इनको पूरे शरीर में कांटा ही कांटा गड़ रहा है। चारों तरफ बिलबिला रहे हैं, अनाप शनाप उलूल जुलूल बक रहे हैं, कभी अखबारों के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से। अजीब व गरीब। आज इस राज्य को इन लोगों ने फिर से अलग राज्य से पहले जिस तरीके से इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के ऊपर शोषण और दमन होता था, और आज जब सत्ता इनके हाथ से 20 सालों के बाद छीनी गई है, तो पुनः इस राज्य को ये लोग बदनाम करने के लिए, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां की सरकार को बदनाम करने के लिए इन प्रकार ये षड्यंत्र करने में लगे हैं। आज इसीलिए सरकार के निर्णय के साथ हम लोगों ने ये खतियानी जोहार यात्रा निकाला
ताकि कि लोगों को ये पता चले कि पहले की सरकार ने किया क्या और आज आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। इसके लिए राज्य की जनता सरकार के साथ खड़ी है कि नहीं, ये देखने के लिए आज हम लोगों ने जोहार यात्रा निकाला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और आज जिस तरीके से जोहार यात्रा को समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से हम इनके बातों पर नहीं जाते हैं, हम इनके षड्यंत्रों से नहीं घबराते हैं, इनके गीदड़ भपियों से हम लोग नहीं घबराते हैं। हमारा निर्णय हमारी इस राज्य की जनता और जनता की अदालत करती है और हम जनता की अदालत के बीच में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। इनको लगता है यहां का बेचारा आदिवासी, मूलवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोग जो बरसों से बुड़बक बनता रहा, आगे भी बनाते रहेंगे। लेकिन ऐसा अब समय बदल रहा है। अब ये बुड़बक लोग ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा आप लोगों को राजनीति करने का सपना भी भुला देगा, बता देते हैं। बीस सालों में इन लोगों ने जो तांडव किया है, हर एक व्यक्ति इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ इन लोगों ने जख्में दी हैं। लेकिन आज जब हमारी सरकार बनी, कई चुनौतियों के साथ सरकार बनते ही कोरोना आ गया। 2 साल तो हम लोग घर में ताला बंद करके हम लोगों को रहना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ ठप। और इन्हीं की एक सरकार दिल्ली में है, एक आदेश निकाल दिया कि देश में पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। जहां का तहां लोग खड़ा हो गया। झारखंड का भी लाखों मजदूर, कोई हैदराबाद में, कोई चेन्नई में, कोई तेलंगाना में, कोई दूसरे राज्य में, कोई दूसरे देशों में जाके फंस गया। उन लोग आने के लिए स्थिति में नहीं थी। लोग पैदल चलने लग गए अपने घरों की ओर। जहां काम करता था वहां का मालिक उन लोग को धक्का मार के निकाल दिया। नौकरी बंद, फैक्ट्री बंद, रोजगार बंद। मजदूर कहां जाएगा? मजदूर अपना घर ही जाएगा। लेकिन जाने का रास्ता भी बंद, कुछ नहीं, ना ट्रेन, ना हवाई जहाज, ना गाड़ी, ना मोटर, सब बंद। कुछ लोगों के पास तो बेचारा मद्रास में किसी मजदूर के पास साइकिल रहा होगा तो बेचारा उस साइकिले से झारखंड चल दिया। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा खुश नसीब रहा होगा जो उस साइकिल से अपना घर पहुंच सका होगा। बेचारा बीच रास्ता में दम तोड़ दिया। ऐसा त्रासदी रहा, ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया इन लोगों ने कि महिलाओं को सड़क पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर करना पड़ा। ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि मजदूरों को ट्रेन में, अनेकों मजदूरों को कट के मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी दौरान जब हम लोग सरकार बना ही रहे थे, ठीक से सरकार बैठी भी नहीं, कोरोना का महामारी के बीच में जब यह समस्या आया तब हम लोग का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि आज राज्य के मजदूरों को हम कैसे मदद पहुंचाएं। क्योंकि जो सरकार को हम लोगों ने बेदखल कर दिया, उसने तो पूरा राज्य को खोखला करके रख दिया, राज्य का खजाना को खाली करके रख दिया। आपके अधिकार, आपकी योजनाओं को कागज में ही बना बना करके अपना जेब भरने का काम किया और अपनी राजनीतिक एजेंडों को पर काम करते रहे। बहुत चिंता का विषय हो गया। लेकिन चिंता करने से क्या होगा?
अगर आप नदी में डूबेंगे, हाथ पैर नहीं मारेंगे तो डूब के मर जाएंगे, लेकिन हाथ पैर मारिएगा तो हो सकता है कि आप किनारे पहुंच जाए। वही काम हमने किया। जब ये कोरोना का चुनौती आया तो हमने भी कमर कसा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग आज सत्ता में आसीन हैं, जो देश को अग्रणी देश के रूप में कहने का काम करते हैं और कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, लेकिन उन हवाई चप्पल वालों को आज तक उन लोगों ने हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन आपका ये नौजवान भाई अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके अपने घरों में पहुंचाने का काम किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कई ऐसी चीजें, अगर हम उन बातों को बोलना शुरू करेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा। और ऐसे विषम परिस्थिति में जब मजदूर घर में ताला बंद होकर रहना पड़ा, मजदूरों के लिए तो यह विपत्ति जीवन मरण के बराबर होता है। बेचारा घर में रहेगा तो भूखा मरेगा, बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा, क्या करेगा काम। ऐसे स्थिति में भी हमने उस चुनौतियों को स्वीकार किया और अपनी ग्रामीण बहनों के साथ, अपनी महिला मंडलों के साथ मिलकर गांव-गांव, पंचायत मुफ्त खाना खिला करके मजदूरों को जिंदा रखने का काम किया था। इनके सरकार में आम जीवन में राशन कार्ड लेकर के लोग भाग भाग करके मरा, लेकिन जब जीवन मृत्यु का समय का स्थिति था, उस समय हमने एक भी व्यक्ति को इस राज्य में मरने नहीं दिया। कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसको हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से हम लोग ऐसे चुनौतियों, ऐसे तूफानों का आसानी से और हंसते खेलते पार करते हैं। आज जो मैं इस मंच में बोल रहा हूं, आज इतनी आवाज बुलंद करके बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त है। नहीं तो ये बेईमान लोग इतने बड़े अजगर हैं कि ये तो तुरंत चबा जाए, निगल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा ये लोग षड्यंत्रकारी मशीन है। लेकिन जिसका आशीर्वाद इस राज्य की जनता के ऊपर हो, तो किसी से ना घबरा सकता है, ना कभी डर सकता है। आज ये लोग सत्ता पे आए हैं, सत्ता में आने के बाद से क्या स्थिति है आज आप देख लीजिए। देश में हम अपनी कामों को बाद में गिनाएंगे, हम काम गिनाना नहीं चाहते, हम काम ऐसे करना चाहते हैं जहां उसका असर हमारे ग्रामीणों में, आम जनों में, गरीबों में, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के चेहरे पर हमें साफ रूप से दिखाई देने लगे। आप लोग पहले सुनते थे मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव, विधायकों का घेराव अपना अधिकार मांग के लिए किया जाता था और उन लोग को दे लाठी पुलिस लोग मारती थी। लेकिन आज इस देश में पहला ये राज होगा जब विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव मिठाई और गुलाल और अबीर लगाने के लिए किया जाता है। आज क्यों लाठी चलानी नहीं पड़ती है? आज क्यों कर्मचारियों को हम लोग को धक्का मार के निकालना नहीं पड़ता है? आज वो इसलिए क्योंकि ये सरकार इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझता है, उनके अधिकारों को समझता है और उनकी बातों को सुनता है। जो पारा शिक्षक विगत कई वर्षों से 12 महीना में 11 महीने सड़क पर रहता था बेचारा, आज वो 12 महीना में 11 महीना स्कूलों में रहता है।
कई ऐतिहासिक निर्णय जो ये देश में कभी नहीं हुआ, ऐसे निर्णय इस राज्य ने किया। आज इस राज्य का निर्णय पूरा राज्य में पूरे देश में सराहा जा रहा है। आज ये राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य के कर्मचारियों को उसका पुराना पेंशन जो विगत सरकार ने खत्म कर दिया था, पुनः बहाल करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। हमें ग्रामीणों के साथ साथ अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज आप देखते होंगे 20 साल में आपने कभी सुना है कि पंचायत में पदाधिकारी जाते हैं, प्रखंडों में के अलावा किसी गांव में कहीं गए हो? आज पंचायत गांव में शिविर लगा करके ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान पदाधिकारी कर रहे हैं। जहां सड़क नहीं है, रोड नहीं है, वहां बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से, फोटोकॉपी मशीन ले करके, कंप्यूटर ले करके जा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। 20 वर्ष में कभी शिविर पंचायतों में, प्रखंडों में लगा? कभी नहीं लगा। आज हमारा बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है, इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक हमारी पदाधिकारी की नजर भी जाए, सरकार की योजना भी उसके घर तक जाए और उसको लेकर के उसको अपने विकास के रास्ते में जोड़ने का काम किया जाए। यहां पदाधिकारी कई लोग हैं जो हमारे यहां पर सिपाही सब सुरक्षा में लगे हैं। ये लोग का भी स्थिति क्या था पिछले साल? विगत वर्षों में ये भी रोते पिटते रहे, बेचारा आंदोलन नहीं कर सकते थे, हाथ में काला बिल्ला लगा के घूमते थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब काहे काला बिल्ला नहीं लगता है? क्योंकि इनकी भी बात सरकार सुनती है। आज कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अगर मैं बातें गिनाना शुरू करूं तो रात भी छोटा पड़ जाएगा। आज यहां का आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लड़का जो समाज है, इन समाज में अपना बच्चों को विदेश में पढ़ने का कभी आप लोग सपना देखते हैं कि आप अपना बच्चा को आप विदेश में पढ़ाएं? लेकिन हमने आपके लिए कानून बना दिया है। यहां का आदिवासी, यहां का दलित, यहां अल्पसंख्यक, यहां सभी बच्चे आप विदेश में जो पढ़ने जाएंगे उसका पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने सब बुजुर्गों को पेंशन दे दिया, हर विधवा महिला को पेंशन दे दिया, हर एकल महिला को पेंशन दे दिया, हर दिव्यांग को पेंशन देने का कानून बना दिया। और अब हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से 9 लाख बच्चियों को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से इनका आने वाला समय का भविष्य बेहतर और खुशहाल बनाने का सरकार का संकल्प है। और यहां के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने कई योजनाएं आप लोगों के लिए बनाई है, जिसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, पत्रकारिता, कुछ भी आप पढ़ना चाहेंगे उसके लिए सरकार पूरा पैसा आपको देने के लिए तैयार है। 15 लाख रुपया तक का मिनिमम ऋण में, मिनिमम आपके ब्याज में सरकार आपको देने के लिए कानून बना चुकी है। अब आपको पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं। आप कोई नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, आप रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, जेपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बैंक का तैयारी करना चाहते हैं,
कोई भी नौकरी का आप तैयारी करना चाहते हैं, उसका अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उस कोचिंग का भी खर्चा राज्य सरकार देगी और रहने खाने का भी पैसा आपको राज्य सरकार देगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे नौजवानों को। हम लोगों ने जेपीएससी के माध्यम से अनेक नौजवानों को नियुक्ति दिया है, अभी और भी देना बाकी है। काफी उलझने, काफी अड़चने इन लोगों ने विगत 20 सालों में मकर जाल बना रखा था। किसी नियुक्ति की नियुक्ति नियमावली नहीं बनाई, उन सब पर काम हो रहा है। लगभग सभी नियुक्ति नियमावली बना ली गई है और धीरे धीरे अब बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकलने जा रही है। अभी 250 बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से हम लोगों ने बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इन 250 बच्चों में 33 बच्चे ऐसे निकले जो किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बीपीएल परिवार का बच्चा था। आज बीपीएल परिवार का बच्चा भी यहां पर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर अलग अलग जिलों में हमारे ग्रामीणों की सेवा कर रहा है। कभी आपने सुना विगत 20 वर्षों में कि यहां का बीपीएल का बच्चा कभी बीडीओ, सीओ बनकर अपने राज्य का विकास कर रहा हो? कई ऐसी चीजें हैं। आज आप लोगों को जरूर कुछ चीजों में समस्याएं हैं। समस्या होगी कैसे नहीं, हर चीज तो हमें अब जुगाड़ करना पड़ रहा है इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। विगत 5 साल में जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है, उन गंदगी को भी साफ करना है। यहां की मूल आत्मा, मूल भावना को हमको स्थापित करना है। यहां के सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां के लोगों की सोच और विचार के साथ इनके लिए कार्य योजना हम बनाते हैं। हम यहां के ग्रामीणों को वैसे ही योजना देना चाहते हैं जिससे आपका विकास हो सके। और खास तौर पर जो हमने कार्य योजना बनाई है वो विशुद्ध रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए है, ग्रामीणों के लिए है, ताकि हमारे ग्रामीण किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं का आय में वृद्धि हो, आप अधिक से अधिक कमा पाए। क्योंकि ये मेरा मानना है कि गांव अगर मजबूत होगा तभी राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर के मजबूती से राज्य का विकास नहीं हो सकता है। ये तो ऊपर वही वाला बात हो गया, ऊपर हरा हरा और अंदर खोखला वाला। वो एक बेल और कुछ आम सब देखते हैं, ऊपर से बहुत बढ़िया रहता है लेकिन अंदर से कीड़ा लगा रहता है, वही हाल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने हर वो योजना लाई है जिसके माध्यम से आप अपने आय में वृद्धि करा सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हमारा महिला, हमारा नौजवान, हमारा कोई भी वर्ग का आदमी, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, आप स्कॉर्पियो भाड़ा में चलाना चाहते हैं, आप कपड़ा दुकान चलाना चाहते हैं, होटल चलाना चाहते हैं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है, सिलाई मशीन का दुकान चलाना चाहती है, कुछ भी करना चाहती हैं, तो उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए तैयार है। काम कीजिए, पैसा कमाइए और अपना सर्वांगीण विकास कीजिए, घर परिवार को बेहतर से पालिए। और आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हम लोगों ने व्यवस्थाएं बना ही दी। मुझे तो याद करके बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कई ऐसी चीजें हमारे और भी मंत्रीगण और भी नेतागण आपके बीच में बातों को रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे विपक्ष के लोग, जो लोग इस राज्य में रहने वाले लोगों को ठगों का राज बोलते हैं।
क्या जी आप लोग ठग है क्या है? आप लोगों को ठग बोला जा रहा है, झारखंडियों को ठग बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि नहीं देना है? झारखंडियों को ठगों का राज बोलता है सब बेईमान लोग, और यहां का 32 का खतियानी लोगों को बोलता है बांग्लादेश से। यही हमारे विपक्षियों का चाल और चरित्र है। इन लोग का यही है, लोगों को लड़वाओ एक दूसरे से, तभी इन लोगों की राजनीतिक रोटी सेकती है। जो इस राज के लोगों को ठग बोलता हो, उन लोग को घर वर में मत घुसने दीजिएगा, गांव में घुसने मत दीजिएगा, नहीं तो आपका घर द्वार सब नाश कर देगा, बता देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। खतियान का विरोधी, जो खतियान का विरोधी है वो राज का भी विरोधी है, राज का विरोधी होगा। आज हम जिस आंदोलनकारी और जिस वीर सपूतों की वजह से हम लोगों ने ये राज पाया है, अगर खतियान का विरोध है तो हमारे उन आंदोलनकारियों का, जिन लोगों ने खून बहाया है, उन लोगों का अपमान और उनके संघर्ष को हम ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये इनके इन प्रकार जो आया सो बोल दिया। और जब हम हक अधिकार मांगते हैं, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे भारत सरकार के करतूतों का और हमारे सौतेलेपन का बिजली कट क्यों हो जाता है? क्योंकि 2-3 हजार करोड़ रुपए का बकाया है और हमारा बिजली कट रहा है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बिजली का बकाया लाखों में है, 1 लाख करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया, लेकिन उसके राज्य में बिजली नहीं कटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। और यहां चूंकि उनका सरकार बेदखल हो चुका है, तो इनके प्रकार बिजली कंपनियों को चाबी करो और यहां के लोगों को परेशान करो। पैसा देने के बाद भी हमें अनाज नहीं मिलता है, ताकि हमारे गरीब लोग भूखे मरे और सरकार गाली खाए। पिछले सरकार में 11 लाख राशन कार्ड इन लोगों ने डिलीट कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने 20 लाख नया राशन कार्ड बना करके गरीबों में बांटने का काम किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कई ऐसी चीजें, और जब हम हक अधिकार मांगते हैं तो इन प्रकार डराने धमकाने का प्रयास करता है। 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है इस राज्य का भारत सरकार के ऊपर। पहले तो ना नुकुर किया, जब माने गए कि हां हमको देनदार बनता है, जब देना शुरू किया, जब इसका आंकड़ा बढ़ता चला गया, तो हमारे पीछे एजेंसियां लगा दी कि अब धरपकड़ करो, षड्यंत्र में फंसाओ इन लोगों को, अपना पाप का टिकरा इनके सर पर फोड़ो, उलूल जुलूल अपराध का केस करो और इन लोगों को मुंह बंद करो। आज तक आप लोगों ने कभी सुना है जो कंप्लेन करता है वही जेल में है, जो अपराध करता है वो बाहर में रहता है? आमतौर पर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर रेलवे प्रबंधन पर गंभीर